नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए की नई सरकार का नेतृत्व कौन करेगा? क्या बीजेपी फिर से नीतीश कुमार को सत्ता की कमान सौंपेगी या नहीं? इस रहस्य पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नई सरकार का खाका मोटे तौर पर तय हो गया है। एनडीए के घटक दलों को नई सरकार की कैबिनेट में कितनी नुमाइंदगी मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी तकरीबन तय हो गया है। और इस बात के बड़े संकेत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिले हैं, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। जीतन राम मांझी ने तो ये भी कह दिया कि जानकारी के अनुसार नई सरकार में 35 से 36 मंत्री शामिल हो सकते हैं। 16 मंत्री भाजपा से, 14 से 15 मंत्री जेडीयू से, 3 लोक जनशक्ति रामविलास से और एक हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से मंत्री बनाया जा सकता है, जैसे मांझी कह रहे हैं। हालांकि मांझी ने यह भी कहा है कि ये आंकड़े केवल मीडिया रिपोर्टों पर आधारित हैं और अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मांझी ने दावा किया कि इस चुनाव में एनडीए को महिलाओं और दिव्यांगों के लिए नीतीश कुमार की योजनाओं की वजह से जनता का भरोसा मिला है। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की सहयोगी जेडीयू, जिसे मिली 85 सीटें। इसके अलावा एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19 सीटें हासिल हुई हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 5 सीटें मिली हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली हैं और इनको मिलाकर एनडीए के खाते में 202 सीटें चली गई हैं। इसे देखते हुए ऐसे अनुमान भी लगाए जाने लगे थे कि बीजेपी चाहे तो अपने दम पर भी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन समीकरण इतने आसान भी नहीं है। हालांकि जेडीयू को छोड़कर बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास इतने नंबर हो गए हैं कि अगला सीएम अगर गैर बीजेपी का भी बनता है तो वो बीजेपी की कृपा पर ही रहेगा। यानी अगर नीतीश कुमार को फिर से चांस मिलता है तो बीजेपी हावी रहेगी। फिलहाल सबकी नजर इस पर है कि नया मुख्यमंत्री कौन बनता है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या तो एनडीए ने लगभग तय कर ली है।